नमस्कार, मैं संजीव मूंगा आप सबके लिए एक बहुत ही आसान विधि लेके आया हूँ। एक श्वासों की विधि जिससे हमारा शरीर तो स्वस्थ होगा ही होगा, हम बलवान होंगे, साथ ही साथ हम चाहे तो इसी श्वासों की विधि की मदद से हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, बहुत गहरे गहरे ध्यान के अंदर एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि आप सब बहुत कुशल से होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। किसी तरह का यदि कोई भी आपके अंदर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, फिज़िकल, मेंटल अथवा सोशल, फाइनेंशियल, और आप हमसे उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। पैसा नहीं देने वाला मैं किसी को, कुछ लोग कहते हैं कि जी पैसा दे दो, पैसा नहीं दे सकता कोई किसी को। तो आप अगर आपने मेरे से किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स के थ्रू मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, और फिजिकल प्रॉब्लम्स भी, मेंटल प्रॉब्लम्स भी, एनीथिंग। तो ये जो बात मैं आज बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एक उदाहरण, एक बात, एक सच्ची घटना बताऊंगा, उसी में ये श्वासों की विधि आती है। आप ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो देखना। मैंने देखा है एवरेज टाइम 10 मिनट के में मुश्किल से 4 मिनट आता है। इसके लिए ज़्यादातर लोग 4 मिनट छोड़ के भाग जाते हैं 4 मिनट में। अरे भाई, अगर आप देखोगे पूरा वीडियो तभी तो आपको समझ आएगा कि मैं, ये जो संजीव मूंगा नाम का व्यक्ति, ये क्या बताना चाह रहा है आपको। ठीक है, आप बहुत समझदार हैं, मैं आपसे कम समझदार हूँ, फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए, सुन लीजिए मुझको भी। बगदाद इराक का जो कैपिटल है, पुरानी बात है, वहाँ पर एक टाइग्रस नदी है। टाइग्रस नदी के पास, पुरानी बात है, आज से कोई 500-700 साल पुरानी बात होगी, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कितने साल पुरानी बात है, पर काफ़ी पुरानी बात है ये। तो वहाँ पर एक साधक था, वो, उसको वैराग्य आया और वो टाइग्रस नदी के तट पर कहीं पर छोटा मोटा कहीं पेड़ों का झुरमुट था, वहाँ पर उसने बैठ के अपनी साधना करनी शुरू कर दी कि मैं अल्लाह को ही पाऊँगा, जो इस पूरी सृष्टि, इस कायनात का जो जन्मदाता है, जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया, मैं उसको, उसके दर्शन करना चाहता हूँ और मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ। तो उसको किसी भी तरह का कोई गाइडेंस नहीं था, तो जो उसके मन में आता था उसी प्रकार से वो प्रार्थना करता था ईश्वर से, जो भी वो करना चाहता था, जो उसने बचपन में कुछ कहानियाँ अपने दादी से, अपने पिताजी से, दादाजी से, अपने बड़ों से जो सुनी होती है, स्कूल में जो छोटी मोटी कहानियाँ सुनी होंगी, उससे रिलेटेड वो जो भी उसको समझ आता था वो करता था। पर उसके पास एक बहुत अच्छा गुण था, बहुत ही श्रद्धा, डिवोशन। वो, उसको पता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, ये ठीक है कि नहीं है, परंतु मैं ईश्वर के नाते ये कर रहा हूँ, तो मेरे को पूरा यकीन है, मेरे को पूरा विश्वास है कि ईश्वर मेरे को हर हाल में दर्शन देंगे। और वो बहुत ज़्यादा हर रोज़ प्रार्थना करता था, ईश्वर मिल, अगर मेरे को, मैं कुछ गलत साधना कर रहा हूँ या मेरे को कोई ठीक मार्ग दिखाने वाला कोई सत्पुरुष, कोई औलिया, कोई मौलवी मिल जाए, कोई औलिया मिल जाए, कोई मुर्शिद मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, कोई सतगुरु मिल जाए, अपनी भाषा में वो इस तरह से प्रार्थना किया करता था। अब उन्हीं दिनों की बात थी, बगदाद में एक बहुत फेमस हज़रत जुनेद नाम के सूफी फ़कीर हो गए। वो घोड़े पे अपना इधर से उधर जाया करते थे। तो एक बार वो कहीं से कहीं जा रहे होंगे, तो जब वो टाइग्रस नदी के वहाँ से निकले, तो गर्मियों के दिन थे, तो उन्होंने अपने घोड़े को लेके टाइग्रस नदी के किनारे पे गए और उतरे, पानी वानी पिया, हाथ मुँह धोया। अब जब घोड़े को आगे लेके जाने लगे तो घोड़ा ज़ोर ज़ोर से चिंघाड़े, अपने दोनों पैर हवा में उछाले, वो आगे ना बढ़े। तो हज़रत जुनैद ने 2-3 बार कोशिश की, तो वो समझ गए कि इसका मतलब कि ऊपर वाला जो है, अल्लाह ताला जो ईश्वर है, वो कुछ और ही उसके मन में है। तो उसने सोचा कि अगर ईश्वर के मन में कुछ और है ना, तो मैं अपने मन की क्यों करूं, तो जो ईश्वर करना चाहता है उसे होने दो। उसने क्या किया, वो घोड़े के ऊपर बैठा और लगाम को उसने, जैसे हम घोड़ा चलाते हैं तो लगाम को थोड़ा कस के पकड़ दिया। अब इसने अपनी ढीली लगाम छोड़ दी घोड़े की, कि कंट्रोल में भी रहे और ये जो जहाँ जाना चाहे चल पड़े। अब ये देव योग से भागते भागते उसी जगह पर पहुँच गए जहाँ पर वो साधक साधना कर रहा था। ये जो औलिया थे हज़रत जुनैद, ये उतरे घोड़े से, उसके पास गए। उसने, उस साधक ने हज़रत औलिया के तेज चेहरे के तेज को, ओज को देख के समझ गया कि ये कोई पहुँचे हुए फ़कीर है। तो जो भी उसकी उनकी जो भी कला रही होगी, उनको
सजदा करने की, जैसे हम लोग चरण स्पर्श करते हैं, साष्टांग करते हैं, अब वो जो भी ईश्वर जाने वो क्या करते हैं, मेरे को नहीं पता। तो उसने अपने स्टाइल से, अपने तरीके से हज़रत जुनैद की पूजा अर्चना की और सारी बात कह सुनाई कि मैं ऐसे ऐसे बैठा हुआ हूँ, तो और मैंने ही प्रार्थना की थी, तो हो सकता है अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने आपको मेरे मदद के लिए भेजा है। तो उन्होंने भी सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ और हो सकता है कि इसीलिए घोड़ा यहाँ पर आया। तो उन्होंने, हज़रत जुनैद ने उस साधक को कहा, कुछ तरीके बताए, कुछ श्वासों की गति बताई, एकाग्रचित करने के तरीके बताए, कभी योग निद्रा कर, कभी जैसे हम भी हैं, हम जब खाना खाते हैं तो कभी हम जैसे ग्राई तोड़ी, दाल खाई, थोड़ी सब्जी खाई, थोड़ा सलाद खाया, थोड़ा अचार खाया, फिर बीच में पानी पी लिया, फिर रोटी खाई। तो मतलब कहने का मतलब कि एक ही साधन में मत पड़े रहो। जो भी गुरु के मार्गदर्शन के अलग अलग छोटे छोटे गुरु जो कुंजियाँ देते हैं, जो कीज टूल्स जो बताते हैं, उनमें लगे रहो, जिससे हमारी बोरियत भी ना हो और एकाग्रता हमारी कभी किसी रूप से बनी रहे। अब उन्होंने जब उसको साधक को हज़रत जुनैद ने पूरा बताया और कहा कि मेरा ये एड्रेस है, उन्होंने उसको बताया कि याद कर ले, मैं बगदाद के इस जगह पर रहता हूँ, अगर तेरे को लगे कुछ पूछना है तो तुम मेरे पास आ जाना, मेरे से पूछ लेना। वो साधक कहता है कि हे हज़रत जुनैद, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की और उस ईश्वर की प्रार्थना के फलस्वरूप यहाँ आप आए। अब मेरे को अगर कुछ समझना है तो मैं फिर से वहाँ जाऊँ, बहिर्मुख होकर आपके पास आऊँ, उसकी अपेक्षा जैसे आज ईश्वर ने आपके घोड़े को इधर ले आया, क्या पता जब मेरी कल को फिर से इच्छा हो तो घोड़ा फिर से ईश्वर यहाँ ले आएगा। तो हज़रत जुनैद ने उसको गले से लगा लिया कि तेरी श्रद्धा बहुत उच्च कोटि की है, बहुत उत्तम श्रद्धा है, ये तेरे को जरूर ईश्वर प्राप्ति होगी। मैं तेरे को एक प्राणायाम की एक विधि सिखाता हूँ, श्वास लेने की एक विधि सिखाता हूँ, जो जब भी जहाँ पर भी तेरे को फुर्सत मिले तो शुरू कर दे, तेरे को मन की एकाग्रता मिलेगी, शरीर पर तंदुरुस्त होगा, जितने भी अंदर छुपे हुए रोग हैं वो सारे खत्म भी हो जाएंगे, चित्त एकाग्र होगा और धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू हो जाएगा और तू ध्यानस्थ होना शुरू हो जाएगा। और जब ध्यानस्थ होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे फिर आत्म शांति, आत्म विश्रांति का आनंद लेते हुए आत्म साक्षात्कार की ओर बहुत जल्दी एक अकेली विधि से तू अग्रसर हो जाएगा। तो वो विधि उन्होंने बताई कि कहीं पर भी बैठ गए, कहीं पर भी जैसे भी जो भी सुगम स्थिति है आपको लगती, बस रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधी हो, श्वास भरा, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। अब देखो भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं। अब यहां पर इन्होंने क्या कहा, पूरा सांस भरो, पूरा सांस छोड़ो। मतलब सहजता से पूरा भरते गए, सहजता से पूरा छोड़ते गए, करते रहो और श्वासों में खोते जाओ। ये प्राणायाम भी हो गया, एकाग्रता भी हो गई, सारे रोग भी खत्म हो जाएंगे, ओज तेज भी आ जाएगा, ब्रह्मचर्य भी बन जाएगा, ब्रह्मचर्य भी पुष्ट हो जाएगा, कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाएगी, सुषुम्ना की भी द्वार खुल जाएगा, तुरीय अवस्था में भी स्थिति हो जाएगी, आत्म शांति, आत्म विश्रांति का भी आनंद लेना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का हम प्राप्ति करके ब्रह्म साक्षात्कार की ओर बढ़ जाएंगे। तो ये एक विधि जो थी, ये मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, जो हज़रत जुनैद ने अपने इस साधक को, जिसके अंदर पूरी श्रद्धा थी, वो उसको उन्होंने सिखाई थी। तो ये आप भी करें, क्योंकि गीता में भी कृष्ण भगवान यही कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय लभते ज्ञानम पराम शांति मचिरेनादि गच्छति। कि श्रद्धा जो है, श्रद्धावान जो होता है उसको ज्ञान की प्राप्ति जरूर होती है, परंतु वो तत्पर भी रहे, संयमी रहे, तो हर हाल में ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ये आप भी करें इस श्वासों की विधि को और पूरा लाभ लें। फिर से कुछ हो कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ लेना। जय श्री राम।